नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं आइडियल एज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। पुलवामा हमले की वो कहानी जिसे सुन आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलवामा आतंकी हमले ने भारत को गहरा जख्म दिया जिसे शायद ही कोई भारतीय भूल सके। आज 14 फरवरी है। आज ही के दिन ठीक 5 साल पहले 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें देश के 40 वीर जवान शहीद हो गए थे। हालांकि भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिस तरह से सबक सिखाया उसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। भारतीय जवानों ने पुलवामा हमले का बदला बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में लिया था। तो आइए जानते हैं कि आखिरी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में क्या हुआ था। 14 फरवरी 2019 का दिन था जब जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। उस काफिले में अधिकतर सेना की बसें थी जिसमें जवान सवार थे। इसी दौरान पुलवामा में दूसरी दिशा से आ रही कार ने सेना की एक बस पर टक्कर मार दी। जिस कार ने बस में टक्कर मारी थी उसमें भारी मात्रा में विस्फोटक थे, जिससे टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हो गए। घटना स्थल का मंजर देखकर आज भी हर भारतीय का खून गुस्से से खौल उठता है। शहीद जवानों के शव जहां तहां बिखरे पड़े थे। इस आतंकी हमले से पूरा देश एक ओर गहरे सदमे में था तो दूसरी ओर गुस्से में था। पूरे देश में एक ही स्वर गूंजने लगा था, पाकिस्तान को इस घिनौने करतूत की सबक सिखाई जाए। भारत ने ऐसा किया भी। ठीक 12 दिन बाद भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को जिंदगी भर याद रखेगा। पुलवामा आतंकी हमले ने भारत को गहरा जख्म दिया जिसे शायद ही कोई भारतीय भूल सके। भारत ने इस हमले का माकूल जवाब दिया और पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया। 26 फरवरी 2019 का वह दिन था जब भारतीय जंबाजों ने बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकवादियों के शिविरों को नष्ट कर दिया। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने दुस्साहस दिखाते हुए भारत को सबक सिखाने के मंसूबे से जम्मू कश्मीर में घुसती है और हवाई हमला करती है। लेकिन भारतीय सेना ने भी उसका जोरदार जवाब दिया। हालांकि इस दौरान भारत का MiG-21 लड़ाकू विमान पाकिस्तानी हमले का शिकार हो गया। विमान पाकिस्तान में गिरता है। उसके बाद MiG-21 के पायलट अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी सेना पकड़ लेती है। 1 मार्च 2019 को भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान को अभिनंदन को रिहा करना पड़ा। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत हुई। उस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लिए, जिससे पाकिस्तान को आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ा और वह आज भी उससे उबर नहीं पाया। पुलवामा में शहीद सैनिकों के याद में दिवस विहिप बजरंग दल पूर्णिया ने शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। घटना के बरसी पर विहिप बजरंग दल पूर्णिया के द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीद जवानों को नमन किया। गौरतलब हो कि श्रद्धांजलि सभा पूर्णिया शहर के रामबाग स्थित काली मंदिर के प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर वीर सैनिकों को भावपूर्ण नमन करने के बाद भारतीय सैनिक अमर रहे भारत माता की जय का नारा लगाया। आपको बताते चले, श्रद्धांजलि तत्वोपरांत भारत माता की आरती किया गया। आइडियल एज न्यूज के लिए पूर्णिया से ब्यूरो रिपोर्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आज सरस्वती पूजा भी है और आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे देश की रक्षा में लगे जवानों को आतंकवादी घटना में शहीद होना पड़ा था। उसी दिन के याद में, पुलवामा घटना के याद में प्रत्येक वर्ष हम लोग उन शहीद वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं। उसी घटना के कारण आज 14 फरवरी को हम लोग रामबाग दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रांगण में पुलवामा घटना में शहीद वीर सैनिकों को विहिप बजरंग दल के द्वारा श्रद्धांजलि दी जा रही है। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। उनके प्रति, वीर शहीदों के प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद पूर्णिया।